कोई खुशबू नहीं लगाती। मुझे ऐसा लगता है जब से ये बुरगुज़ीदा बच्चा मेरे रहम में आया है, मेरा सारा जिस्म मुअत्तर हो गया है। ओहो, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझे जो रब कहेगा फिर उसके तकाज़ों को पूरा करेगा, मेरे हराम को हराम समझेगा, मेरे हलाल को हलाल समझेगा। मैं ये म्यूज़िक छोड़ रहा था। मैं जब भी इस वाक़े को याद करता हूँ मुझे ये कुरान की आयत याद आती है। जब इस कुरान की आयत को पढ़ता हूँ वो वाक़या याद आता है। एक एक कदम मेरा मनो भारी हुआ था उस वक़्त। बस खुदा की कसम, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं था मेरे पास उस वक़्त। बड़ी जोर की लगी मुझे यार, बड़ी जोर की लगी। ऐसा लगा कि जैसे यहाँ से दिया उन्होंने छुरा मेरे अंदर। ओह, मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बस क्या करता, इकलौता बेटा है। मेरा दिल करता है कभी किसी ऐसे बाप से भी तो मिलूं जो बेटे को ये कहे कि बेटा मैं जानता हूं ये तेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं क्या करूं कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है। कहते हैं मैं कब मिलूंगा किसी ऐसे बाप से। अच्छा, वो अब शुरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, चल तुझे लेकर चलें उस जन्नत की तरफ जिसकी बशारतें तू भी दुनिया में लोगों को देता था और तू भी अल्लाह वालों से सुनता था। कुरैश की औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को जाकर इत्तला दी और कहने लगी कि आपकी जो बहू है वो एक बहुत जबरदस्त किस्म की खुशबू लगाकर काबे का तवाफ करने जाती है। और आप हज़रत आमना के बारे में फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, वो एक अजीब सी खुशबू लगाकर जाती है और वहां मर्द भी तवाफ करते हैं। तो आप कुरैश के सरदार हैं, आपके तो जेब नहीं देता कि वो ऐसा करे। तो जावेद भाई इधर आ जाओ, इधर आके बैठो, इधर आ जाओ। तो आप अरब के सरदार हैं और कुरैश के सरदार हैं, इतने बड़े आदमी, तो बड़ी मायूब सी बात है। तो आपने अपनी बहू को बुलाया आमना से के सामने, ये कुरैश की औरतों की इस बात को रखा कि ये औरतें ऐसी बात करती हैं तेरे बारे में। तो कहने लगी कि अब्बाजान मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाती, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती। मुझे ऐसा लगता है जब से ये बुरगुज़ीदा बच्चा मेरे रहम में आया है, मेरा सारा जिस्म मुअत्तर हो गया है और मेरे जिस्म से खुशबू आती है। सोचो, माँ के रहम में आए तो माँ का पूरा जिस्म मुअत्तर हो गया। उस नबी की जिंदगी जब हमारी जिंदगियों में आ जाएगी तो हम कितने मुअत्तर हो जाएंगे। हाँ मेरे दोस्तों, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। सोचो तो सही जरा। ओहो, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझे जो रब कहेगा फिर उसके तकाज़ों को पूरा करेगा, मेरे हराम को हराम समझेगा, मेरे हलाल को हलाल समझेगा। हाँ, बच्चे आते हैं ना कभी कभार। मुझे याद है मैं ये म्यूजिक छोड़ रहा था। मैं जब भी इस वाक़े को याद करता हूँ मुझे ये कुरान की आयत याद आती है। जब इस कुरान की आयत को पढ़ता हूँ वो वाक़या याद आता है। मैं नया नया म्यूजिक छोड़ रहा था, हाँ, तो बड़ा सख्त हाल मेरे ऊपर आया हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट्स थे मेरे और मैं लिटिगेशंस में से गुजर रहा था, क्योंकि जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे वो मुझको इंसिस्ट कर रहे थे मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करूं। फिर मैंने दाढ़ी रख ली थी, थोड़ी थोड़ी मेरी दाढ़ी आ गई थी, काफ़ी बल्कि आ गई थी। तो उनकी ये थी कि नहीं, हमको तो इस तरह नहीं करना, हमने तो पॉप सिंगर के साथ किया है कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं जी मुश्किल में फंसा, रोज़ मरता था, रोज़ जीता था। एक एक कदम मेरा मनो भारी हुआ था उस वक़्त। बस खुदा की कसम, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं था मेरे पास उस वक़्त। और मैं समझ नहीं आती थी क्या करूँ। रोज़ कटना, रोज़ मरना। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सलाम फेरा तो मेरे इस तरफ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, वो आज भी मस्जिद में आते हैं, मैं मिलता हूँ उनसे। तो मुझे कहने लगे कि भाई जुनैद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे, ठीक ठाक है। कहने लगे सुनो मेरे बेटे की शादी है। मैंने कहा हज़रत मुबारक हो, आप बुलाएंगे तो आऊँगा। कहने लगे नहीं हाँ हाँ बताओगे, एक बात कहनी है तुम्हें। मैंने कहा ज़रूर कहें। थोड़ा सा पॉज किया, फिर कहने लगे देखो मेरा बेटा कह रहा था कि जुनैद जमशेद आपकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, तो अगर हो सके तो उससे कहेंगे जो मेरा हमारे घर में जो मेहंदी का फंक्शन है वो कर दे। वो ओए ओए ओए, बड़ी जोर की लगी मुझे यार, बड़ी जोर की लगी। ऐसा लगा कि जैसे यहाँ से दिया उन्होंने छुरा मेरे अंदर और उधर से निकाल दिया। अरे कम से कम चल तू तो ना बोल, इतनी बड़ी तेरी चिट्टी दाढ़ी, मैं रोज तेरे साथ नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा, जब उसने ये बोला ना, उन्होंने ये बोला ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए मेरी बहनों जम गया। जैसे जम नहीं जाता है, मैं जम सा गया ऐसे, जैसे बिल्कुल टिकटिकी बांध के उनको देखना शुरू हो गया कि यार बाकी इन्होंने ये बात कही है मुझे। तो उन्हें एकदम एहसास हुआ कि वो क्या कह गए। अल्लाह वाले थे, हाँ,
यही अल्लाह वालों की शान होती है, एकदम अपनी गलती करके फौरन उनको एहसास हो जाता है, उनको एकदम एहसास हो, मुझे कहने लगे ओह मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बस क्या करता, इकलौता बेटा है, ये कहा उन्होंने, इकलौता बेटा। तो मैंने उनकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कि वो शर्मिंदा ना हो, मैंने कहा अच्छा हजरत, वो तबलीग वालों का जो मशहूर और मारूफ मकुला, इसका मतलब है असी कदी नहीं करना इसका मनु कि मैं जी मशवरा करता हूँ। भूल जाओ, कोई आपको तबलीग वाला ये कहना जी मैं अच्छा मैं आपको मशवरा करके बताता हूँ, भूल जाओ, उसने कभी नहीं करना उस काम को। तो यानी वो भी जानते थे कि मैं, इसका मतलब ये मैंने नहीं करना, लेकिन वो ये जानते थे इसने मेरी सुबकी को बचा लिया, इसने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। इसने कहा हाँ मशवरा कर ले। और मैं गया हाफिज अब्दुल रशीद सूरती साहब के पास, मैंने जाकर कहा हाफिज साहब ये हुआ मेरे साथ। तो ऐसे उनकी गर्दन ऐसे नीचे चली गई। मैं उस जमाने में उनसे जुड़ा कर, आज भी हमारे कराची के अमीर हैं तबलीग के, उस जमाने में तो बहुत मेरा ख्याल रखते थे, हर बात उनके सामने जाकर रखनी। ऐसे नजरें नीचे, ऐसे सर नीचे चला गया, यूं जो सर उठाया था, मोटे मोटे आंसू आंखों से, एकदम जलाल में आ गए। तो मेरा दिल करता है कभी किसी ऐसे बाप से भी तो मिलूं जो बेटे को ये कहे कि बेटा मैं जानता हूं ये तेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं क्या करूं कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है। कहते मैं कब मिलूंगा किसी ऐसे बाप से। तो ये है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। जम भी गया बेटा मैं नहीं कर सकता, अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है, मैं नहीं कर सकता बस। तो कैसे फिर जब वो दुनिया से जाएगा फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, कोई खौफ ना कर। खौफ किस चीज का होता है? खौफ होता है इस बात का मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं। ये मुकद्दस जब मैं, इसने मुझे बोला कि आपने आना है, मैंने से पहली बार पूछा, मैंने पहले ये पूछा मैं कहां आ रहा हूं भाई। उन्होंने कहा सिडनी। अच्छा, पहले मैंने सिडनी को गूगल करता रहा मैं घंटों कि भाई मैं किसी ठीक जगह जा रहा हूं। मैं ठीक है, सेटिंग मेटिंग ठीक है, मैं रहूंगा किधर, क्या होगा। ये खौफ पहला। वला तहज़नू, गम होता है किसी चीज को छोड़ने का। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, अरे मट्टी है, मट्टी छोड़ के जा रहा है, भूल जा इसको, बीवी बच्चों की फिक्र ना करना, अल्लाह ने सारे फैसले कर दिए उनके लिए, तेरी तो 7 नस्लें पलेंगी, तू फिक्र मत कर। तो एकदम ऐसे हो जाते हैं ओए अच्छा वो अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, चल तुझे लेकर चलें उस जन्नत की तरफ जिसकी बशारतें तू भी दुनिया में लोगों को देता था और तू भी अल्लाह वालों से सुनता था। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।